दोस्तों, जुल्म और अन्याय के खिलाफ आवाज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। मैं हूं जगदीश ओटवाल। जे न्यूज़ एंड म्यूजिक में स्वागत है। जुल्म और अन्याय की पराकाष्ठा देखिए। हाथरस के आसपास के 12 गांवों ठाकुर परिवारों के गांवों ने मनीषा के खिलाफ पंचायत बिठाई और पंचायत में कहा गया कि मनीषा की हत्या उसके भाई व मां ने की थी और रेप का आरोप तो सिर्फ मीडिया कर्मी ही लगा रहे हैं। हमें सिर्फ मीडिया के द्वारा ही रेप के बारे में सूचना मिली, जबकि हकीकत यही है कि मनीषा वाल्मीकि ने स्वयं हॉस्पिटल में अपने बयान दर्ज कराए हैं। हॉस्पिटल में मनीषा ने कहा है कि उसके साथ रेप करने वालों में 4 लोगों की संख्या थी, जिसमें 2 ने रेप किया और 2 रेप में सहायता करते हुए भाग खड़े हुए। जब मनीषा वाल्मीकि ने स्वयं ने बयान दिए हैं, तो फिर जुल्म और अन्याय की पराकाष्ठा यही है कि इन गांव वालों के कानों में तेल गिर गया है, आंखों पर पट्टी बंध गई है और मीडिया कर्मियों को वे झूठा साबित कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि योगी सरकार ने और प्रशासन ने वहां मीडिया कर्मियों को अलाउ नहीं किया, क्योंकि प्रशासन के द्वारा बात की सच्चाई छिपाई जा रही है, दबाई जा रही है और इसीलिए मनीषा वाल्मीकि का शव अर्धरात्रि में दाह संस्कार कर दिया गया। सवर्णों के इस पंचायत में लोगों ने यही कहा कि मनीषा की मां और भाई ने मनीषा की हत्या की, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजवीर पहलवान ने भी लोगों को भड़काया। राजवीर पहलवान ने लोगों को भड़काया कि मनीषा की हत्या उसके भाई और मां ने की है। राजनीति की हद और प्रशासन का यह जुल्म और अन्याय देखिए, पूरे दलित वर्ग को एक आक्रोशित करवाने वाले जैसा है। प्रशासन भी यही चाहता है कि दलित वर्ग हिंसा पर उतारू हो जाए और ठाकुर परिवारों के खिलाफ दलित वर्ग उड़ते हुए हिंसा का मार्ग अपना ले। क्या प्रशासन यही चाहता है? शायद सत्य यही भी है कि प्रशासन और सरकार यही चाहती है, या इसके पीछे कुछ अन्य राजनीतिक दल भी हो सकते हैं। षड्यंत्र यह भी हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, ऐसे राजनीतिक पार्टियों के लोग ऐसे कर्मकांड करवाने पर लोगों को उत्तेजित करते हों और हो सकता है ऐसे राजनीतिक दलों का हाथ ही इस रेप के पीछे हो। भाजपा के पूर्व विधायक राजदीप पहलवान का यह बयान निस्संदेह दलित वर्ग को एक उत्साहित करने वाला है, उन्हें हिंसा के मार्ग को अपना लेने वाला जैसे बयान है। किसी राजनीतिक दल के जिम्मेदार व्यक्ति को क्या इस तरह के बयान देकर पब्लिक को उत्तेजित करवाया जाना क्या उचित है, अच्छा है? इससे क्या दलित वर्ग हिंसा के मार्ग पर उतारू नहीं हो जाता? अतः समाज की यह लड़ाई स्वर्ण और दलित वर्ग की में भड़काने जैसी वाली कार्रवाइयाँ हो सकती है। अगर समाज ही आपस में लड़ने और भिड़ने लग जाएंगे तो राजनीतिक दलों का लाभ होता है, राजनीतिक दलों को ही फायदा होगा। इसलिए लोगों से यही अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे शांति का मार्ग अपनाए रखें और सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें कि अपराधी व्यक्ति को अपराध की सजा अवश्य मिलेगी और गैर जिम्मेदाराना अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने वालों को दंडित किया जाएगा। योगी सरकार ने एसपी, डीएसपी और अन्य 8 पुलिस कर्मियों को
नौकरी से सस्पेंड कर दिया है, जो इसके लापरवाह थे, इस घटना के लिए जिम्मेदार थे। किंतु प्रश्न यह है कि ऐसी कार्यवाही तो सरकारें, प्रशासन कर सकता है, किंतु जुल्म और अन्याय लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? दलित वर्ग आखिर सवर्ण जातियों के लोगों का कब तक शिकार होते रहेंगे? हालांकि रेप जैसे मामले, दुष्कर्म जैसे मामले देश में किसी भी राज्य में होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां दुष्कर्म और रेप के मामले सर्वाधिक हैं। अधिक संख्या में राजस्थान भारत में पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर यूपी स्टेट है। आप आंकड़े उठाकर देखिए, राजस्थान में दुष्कर्म और रेप्स की संख्या में पहले नंबर पर राजस्थान राज्य ही आता है, जहां कांग्रेस की गहलोत सरकार है, जबकि दूसरे नंबर पर यूपी सरकार है, जहां योगी सरकार है। सवाल यह उठता है कि रेप और दुष्कर्म के मामले होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि सरकारी कार्रवाइयां हो जाना इसका मूल समाधान नहीं है। इसका मूल समाधान है लोगों की सोच में परिवर्तन आना, या दलित वर्ग में राजनीतिक शक्तियां पैदा होना, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, जुल्म और अन्याय के लिए लड़ सके। ऐसी राजनीतिक चेतना और सफलता दलित वर्ग में पैदा हो कि वे सवर्ण जाति के व्यक्तियों से, बड़े बड़े सवर्ण जाति के समूहों से लड़ सके, उनका विरोध कर सके, उनका विरोध शांतिपूर्वक कर सके। ऐसी राजनीतिक शक्तियां दलित समाज में पैदा करना होगा, ताकि वे स्वर्ण जाति की बड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतों से लड़ सके। ऐसी ताकतें हासिल करने के लिए दलित वर्ग के लिए चाहिए कि वे राजनीतिक शक्ति पैदा करें, बड़े बड़े संगठन पैदा हो, जागरूक हो और इस अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। देखा अक्सर यह गया है कि अधिकतर दलित वर्ग को राजनीतिक पार्टियां केवल इस्तेमाल करती आई हैं। राजस्थान में भी ऐसा ही है। राजस्थान का दलित वर्ग राजनीतिक शक्तियों की कठपुतली बना हुआ है और इन राजनीतिक शक्तियों में सवर्ण जातियों का आधिपत्य है, सवर्ण जातियों का अधिकार है, उनका एकाधिकार है। सभी बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर, प्रशासन पर, पुलिस में, बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियों में ऐसी सवर्ण जातियों के बड़े बड़े ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, ताकि वे इन दलित वर्ग को कुचलते रहें। जब तक दलित और शोषित वर्ग ऐसे राजनीतिक पदों पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस अन्याय और जुल्म का अंत नहीं किया जा सकता। अतः दुष्कर्म और रेप जैसे मामलों को खत्म करने के लिए चाहिए कि दलित वर्ग राजनीतिक शक्तियों की कठपुतली न बने और स्व विवेक से निर्णय लेते हुए, अहिंसात्मक मार्ग पर चलते हुए अपना शांतिपूर्वक विरोध करें और ऐसी शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने आप में एक ताकत पैदा करें, आत्मविश्वास पैदा करें, राजनीतिक पदों को हासिल करें, सरकार में शामिल हो, विधायक है, सांसद है। जब तक ऐसे पदों पर दलित वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक ये अन्याय और शोषण, जुल्म उनके खिलाफ होता रहेगा और सवर्ण जाति के लोग दलितों को दलित ही बनाए रखेंगे।